कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री सुभद्राय नमः। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी रूप में पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने और इसका पाठ करने से 1000 गायों को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए प्रेम पूर्वक रसपान कीजिए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब सीता जी के वनवास जाने के बाद भगवान रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों, तापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति प्राप्त हो। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी ने जो कथा कही थी वह मैं तुमसे सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी इस लोक हित में यह प्रश्न उत्तम है। विशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी आपसे कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुति नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपान नामक वैश्य भी रहता था। वे अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय तथा प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे जिनके नाम थे सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से जो 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि था वह महापापी था। वह पितर आदि को भी नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मध्य मास का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर एक दिन धनपान ने दुष्ट बुद्धि पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तब बुरे कर्मों में साथ देने वाले उसके मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और भूख प्यास से परेशान धनपान के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। लेकिन वह चोरी करते हुए एक बार पकड़ा गया। तब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। उसके बाद दुष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसने फिर से चोरी की और जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। नगर से निकलने के बाद दुष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वे पक्षियों और पक्षियों का शिकार करके अब उन्हें मारकर खाने लगा और कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। एक दिन दुष्ट बुद्धि भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की तलाश में ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वे कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का कोई उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के यह वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई पूर्ण विधि के साथ उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट होते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्तम को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल और जल लेकर मोहिनी एकादशी व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार कहना चाहिए, हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से वैशाख मास की शुक्ल
पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मैं इस व्रत को विधि विधान से पूर्ण कर सकूं, ऐसी कृपा आप मुझ पर रखिए। जो भी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं इस व्रत को धारण कर रहा हूँ, हे श्री हरि, आप मेरी वही मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। इस व्रत को रखने में यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, तब तो आप उसके लिए अपना भक्त समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित करके भगवान की पूर्ण विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के साथ आज आपको एकादशी वाले दिन केले के वृक्ष और आंवले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीला चंदन, फल, पुष्प, दीप, धूप, मिठाई अर्पित करके ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन सभी मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री विष्णु चालीसा, श्री लक्ष्मी चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इस दिन भगवान को मीठे फलों का भोग लगा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स और फलों के जूस का भी इस दिन भगवान को भोग लगा सकते हैं। फिर प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजा के समय इस दिन व्रत कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। अंत में भगवान से पूजा में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लें। उसके बाद आप जिस भी प्रकार अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत धारण करते हैं, आप व्रत रखिए। पूरा दिन व्रत रख के भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए और सुबह शाम दोनों ही समय में आपको व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि आपका समर्थ हो तो आप इस दिन उपवास रखें, नहीं तो आप सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का इस दिन पूजन करें और सुबह शाम व्रत कथा सुने। भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन आपको तुलसी के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी को इस दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। शाम के समय में एक बार फिर आपको भगवान विष्णु की पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए। भगवान को मीठे फलों का भोग लगाकर यदि आप फलाहार करना चाहते हैं तो उन्हें ही प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। इस दिन किसी ब्राह्मण या गरीब को दूध व दूध से बनी वस्तुएं, मीठे फलों का दान करना शुभ रहता है। रात्रि के समय भगवान विष्णु का जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर से भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन आप भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं, जिसे बाद में आप भी ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर एक तुलसी पत्र लेकर आचमन करना है और उसके बाद भगवान से क्षमा याचना करनी है कि हे श्री हरि, मैंने सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत किया है और द्वादशी तिथि को आज मैं इस व्रत का पालन करने जा रही हूँ। अपने द्वारा किए गए एकादशी व्रत का पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। हे श्री हरि, जो कोई भी भूल चूक इस व्रत को धारण करने में मुझसे हुई हो, अपनी संतान समझकर कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा और अंत में मुझे अपने धाम वैकुंठ लोक में वास दीजिएगा। इस प्रकार संकल्पित जल को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इस दिन जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं वे आपको पूजा के समय पूजा स्थान पर रखनी है और उसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण या गरीब या किसी जरूरतमंद को दान कर दें और शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण करते समय तुलसी दल और गंगा जल से आप अपने व्रत का पारण करें। उसके बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका व्रत खंडित हो, जैसे चोरी, झूठ बोलना, पाप, निंदा। किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति से आज के दिन आपको बातचीत नहीं करनी जो दूसरों की निंदा करता है या जिसने किसी प्रकार का नशा आदि कर रखा हो। और आज के दिन जितना हो सके अपने मन को संयम में रखकर इस व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत वाले दिन आपको मौन और शांत भाव में रहना चाहिए। इसी भाव से आप सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए इस व्रत को संपूर्ण करें। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वे कर लें, ताकि सभी पूजा से संबंधित वीडियो की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।